हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर मैथ्स टीचर। टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड टेक आउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर। द फर्स्ट चैप्टर नेम इज नोइंग आर नंबर। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी there are some points given in this chapter. First one, natural numbers. Natural numbers के बारे में हम जानेंगे. नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. नंबर्स को कैसे कंपेयर करना है वो हम जानेंगे. नेक्स्ट वन इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. एंड द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स. नेक्स्ट वन न्यूमरल एंड न्यूमरेशन, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम. एंड द नेक्स्ट वन इज एस्टिमेशन एंड देन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. Okay, so now student, let's start the chapter. So the first is natural numbers. In our daily life we are dealing with numbers around us. हम अपनी daily life में कुछ ना कुछ numbers हम deal करते रहते हैं. Okay, so the numbers are a combination of a digit of the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. जो numbers होते हैं वो combination होते हैं in given digits का. Okay, the number formed using these digits are called natural number. अब जो number form होता है इन digit को use करके उसे हम natural number बोलते हैं. Okay, natural numbers start from 1 and continue infinitely. Okay, तो natural number जो होते हैं वो 1 से start होते हैं और वो infinitely कंटिन्यू करते हैं, यानी कि उनका कोई एंड नहीं होता है. ठीक है, कॉन्टिन्यूस चलते रहते हैं. सो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो 1 है. बट देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. पर कोई ऐसा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि ये बहुत चलता ही रहता है कॉन्टिन्यू फॉर्म में, इन्फिनाइट फॉर्म में है ये. ठीक है, सो हियर यू कैन सी होल नंबर जो होते हैं स्टूडेंट वो 0 से स्टार्ट होते हैं और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के पार्ट है. तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट कि जो होल नंबर है वो अपने अंदर कंटेन करते हैं नेचुरल नंबर को. पर हम ये नहीं बोल सकते कि नेचुरल नंबर अपने अंदर होल नंबर को कंटेन करता है, नहीं. ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. ओके, नाउ हियर यू कैन नो अबाउट द होल नंबर्स. सो द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर. जो कलेक्शन है होल नंबर वो कंटेन करता है अपने अंदर कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर को. ओके, द ओनली एक्स्ट्रा डिजिट इन होल नंबर इज 0. जो एक्स्ट्रा डिजिट है होल नंबर में वो सिर्फ 0 है. ओके, एनी नंबर कैन बी रिटन विद द यूज ऑफ, और कोई भी नंबर है जो वो लिखा जाता है विद द यूज ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ओके, नाउ हियर कम्स द ऑड नंबर. नंबर्स एंडिंग विद 1, 3, 5, 7, 9 आर कॉल्ड ऑड नंबर. जो भी नंबर एंड हो रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9 में उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 11, 13, 33 एंड 49. नेक्स्ट इज द इवन नंबर. नंबर्स एंडिंग विद 0, 2, 4, 6, 8 आर कॉल्ड इवन नंबर. अब जो नंबर एंड हो रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8 में उसे हम इवन नंबर बोलते हैं. जैसे कि आपको दिया है यहाँ पर 14, 2158, 33,330. ठीक है, now let's move into the new next topic, that is face value and place value of a digit in a number. So face value और place value क्या होते हैं? So सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया गया the face value of a digit in a number is the digit itself. face value जो होता है वो digit खुद ही होता है, यानी कि number जो है वो itself होता है. And then the place value of a digit in a number is based upon its position in the number. place value based होता है उसकी position में, क्यों, कौन से position में उस number में. okay, जैसे कि let us consider the number 8539. फिर इसको आपको arrange करना है. ones में 9 आएगा, tens में 3 आएगा, 100 में 5 और 1000 में 8. okay, now here you can see the place value of 8 is 8000, place value of 5 is 500, place value of 3 is 30, place value of 9 is 9 only. okay, जबकि face value जो है 8 का वो 8 ही है. face value of 5 is 5 only, the face value of 3 is 3 only, and the face value of 9 is 9 only. okay, now student, before moving further, here you can see some boxes are given. Since 8 is in the 1000 place, 8 जो है वो 1000 place में है. okay, to find the place value of a digit in a number, multiply the digit by the value of the place it occupy. अगर हमें find करना है कि कौन सी place value में है, ठीक है, वो digit जो है उसे हमें multiply कर देना है, ठीक है, by the value of the place, जिस place को वो occupy कर रहा है. यानी कि हमने यहाँ पर देखा ना अभी कि जिस place को वो occupy कर रहे हैं उनके साथ हमने multiply कर दिया. ठीक है, now let's move into the example part. example number 1 is given, identify the odd and even number. आपको odd और even number को identify करना है. जैसे कि first one आपको दिया है 1000. अब 1000 में यूनिट प्लेस में देखो कौन सा नंबर है, 0 है. ठीक है, यानी कि जो वंस प्लेस है उसमें 0 है, तो यानी कि पूरा नंबर क्या हो गया हमारा, इवन नंबर हो गया. ओके,
तो ऐसे ही आपको बाकी के नंबर्स बताने हैं कि कौन से नंबर है, इवन है या ऑड है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल 2, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। अंडरलाइन डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बताना है, ठीक है। जैसे कि आपको नंबर दिया है 15,896, तो इसमें जो 8 है जो अंडरलाइन हो रखा है उसका फेस वैल्यू तो वही रहेगा, सेम 8, ओके। जबकि प्लेस वैल्यू क्या है, दैट इज द 101, 8 into 100 इज 800 प्लेस, ओके। तो इसी तरीके से आपको जो अंडरलाइन डिजिट है उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों बताना है। Now let's move into the example number 3. Find the difference between the place value and face value. डिफरेंस करना है, माइनस करना है प्लेस वैल्यू को फेस वैल्यू के साथ, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 7 in 13,579। अब 7 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों बताना है। अब देखो जैसे कि फेस वैल्यू जो है 7 का वो 7 ही है और जो प्लेस वैल्यू है वो है 7070, 7 into 10 is 70, ओके। अब आप डिफरेंस करोगे, डिफरेंस मतलब 70 को 7 से माइनस कर दोगे उसकी उसी के फेस वैल्यू के साथ, 70 minus 7 is 63, ओके। तो इस तरीके से आपको नंबर्स को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ, आपको सम फाइंड करना है प्लेस वैल्यू का ऑफ, फर्स्ट इज 3 in 23,534। तो 3 का जो भी प्लेस वैल्यू है उनको आपको आपस में ऐड कर देना है, सम करना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, एक 3 का तो प्लेस वैल्यू 1000 है, एक का है टेंस में, तो 3000 और 30 को ऐड कर दो, दैट इज 3030, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू टॉपिक, दैट इज न्यूमरल एंड न्यूमरेशन। सो व्हाट इज न्यूमरल? राइटिंग अ नंबर यूजिंग डिजिट इज कॉल्ड न्यूमरल। जब हम नंबर को लिखते हैं डिजिट को यूज करके उसे हम न्यूमरल बोलते हैं, जैसे कि 43,101। नाउ व्हाट इज न्यूमरेशन? राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। जब हम नंबर को वर्ड में लिखते हैं तो उसे नंबर नेम या फिर न्यूमरेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 43,043 और उसके बाद दे रखा है आपको एग्जाम्पल में 30,105, ओके। नाउ हेयर यू कैन सी न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है, इंडियन सिस्टम में भी होते हैं और दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, ओके। सेकंड इज इंटरनेशनल सिस्टम, ओके। तो आपको न्यूमरल तो पता चल गया ना स्टूडेंट, न्यूमरल मतलब नंबर में ही, और न्यूमरेशन मतलब जो एकदम वर्ड्स में होते हैं नंबर नेम फॉर्म में, ठीक है। और न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन दो टाइप के हैं, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो चलिए जानते हैं पहले इंडियन सिस्टम के बारे में। इंडियन सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको टेबल दे रखा है और जो टेबल स्टार्ट होगा वो राइट से होगा, लेफ्ट से कभी स्टार्ट नहीं होगा। तो राइट साइड में आप देख सकते हो वंस पीरियड आपको दिया है जिसमें वंस, टेंस, 100 है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो आपको दिया है यहाँ पर 1000 पीरियड, वंस के बाद 1000 पीरियड जिसमें 1000, 10,000 है, फिर है लाख जिसमें लाख 10 लाख है, फिर है करोड़ जिसमें करोड़ और 10 करोड़ है, ठीक है। So in the Indian place value chart, Indian place value chart में first of all the ones, tens and hundreds together are called ones period. इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? ones period बोलते हैं, तीनों ones period में आते हैं। Next thing is the 1000 and 10,000 together are called 1000 period. ये दोनों आते हैं हमारे 1000 period में, okay. Next thing is the lakh and 10 lakh together are called lakh period और ये दोनों आते हैं हमारे lakh period में, lakh and 10 lakh, okay. Next is the crore and 10 crore together are called crore period and so on, ठीक है। और ये दोनों आते हैं हमारे करोड़ पीरियड के अंदर, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये जानते हैं, ठीक है। To read large numbers in Indian system, we insert commas after each period starting from ones period. अगर हमें रीड करना है नंबर्स को इंडियन सिस्टम में तो हम कॉमा को इंसर्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कॉमा को इंसर्ट करना वंस पीरियड से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर, आपको यहाँ पर एक नंबर दिया है, इन इंडियन सिस्टम इज रिटन एज, इसको इंडियन सिस्टम में हम ऐसे लिखेंगे 6,45,70,392। यानी कि आपने अगर ध्यान से नोटिस किया होगा, अगर आप इसे पहले बॉक्स में अरेंज करोगे, ठीक है, तो 2 वंस में है, टेंस में 9 है, 100 में 3 है, फिर उसके बाद सीधे कॉमा लग जाएगा, फिर है 0, 1000 में, 10,000 में 7 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगेगा, उससे पहले एक कॉमा लगा दोगे आप, फिर है 5 जो कि लाख में है, फिर 4, 10 लाख एंड देन कॉमा, देन करोड़ में 6 है, ठीक है। तो यानी कि आप इसे कैसे पढ़ोगे, 6,45,70,392, ओके। द नंबर इज रीड एज, यहाँ पर आप देख सकते हो 6,45,70,392, ठीक है। नाउ लेट्स नो अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम का बॉक्स आप देखो, फर्स्ट जो पीरियड है इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में दोनों सेम है। सिमिलरिटी इनका यही है कि इनका वंस का जो पीरियड है वो सेम ही है, दैट इज उसमें वो इंक्लूड करते हैं वंस, टेंस और 100 को। उसके बाद आता है 1000 पीरियड। अब 1000 पीरियड में स्टूडेंट यहाँ पर 1000 है, 10,000 है, फिर 100,000 है,
यानी कि जिसको हम इंडियन सिस्टम में 1 लाख बोलते हैं ना, जिसमें 6 डिजिट होते हैं, वो इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 में गिना जाता है। ठीक है, फिर इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस में क्या आता है, मिलियंस में आता है हमारा 10 लाख, जो कि हम इंडियन सिस्टम में बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है मिलियंस के बाद 10 मिलियन, जिसमें जो कि इंक्लूड करता है इंडियन सिस्टम का 1 करोड़। फिर आता है 100 मिलियन, जो कि इंक्लूड करता है इंडियन सिस्टम का 10 करोड़। ओके, ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कि इंटरनेशनल सिस्टम डिफरेंट है इंडियन सिस्टम से, बस सिमिलर क्या है कि उनका वंस पीरियड सेम है। ठीक है, वंस, टेंस, 100, देन उसके बाद है 1000, 10,000, 100,000, फिर है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे ही बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा ये। सो इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, द वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स टुगेदर आर कॉल्ड वंस पीरियड, इनको हम बोलते हैं वंस पीरियड। नेक्स्ट इज द 1000, 10,000 एंड 100,000 टुगेदर आर कॉल्ड 1000 पीरियड, इनको हम बोलते हैं 1000 पीरियड, 1000 पीरियड में जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस टुगेदर आर कॉल्ड मिलियंस पीरियड एंड सो ऑन। ठीक है, और ये सभी आते हैं मिलियंस पीरियड के अंदर। ठीक है, now let's move into the new topic, that is reading and writing numbers in international system. international system में नंबर को कैसे पढ़ते लिखते ये जानते हैं। to read large numbers in international system we insert commas after each period starting from ones period। तो इसमें भी सेम इंडियन सिस्टम के जैसे ही वंस पीरियड से आपको स्टार्ट करना है कॉमा पुट करना, ताकि आप इसे इजीली रीड कर सको। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द नंबर, आपको यहाँ पर एक नंबर दिया है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे कैसे। इन इंटरनेशनल सिस्टम इट इज रिटन एज 64,570,393। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे पढ़ोगे। आप यहाँ पर देख सकते हो बॉक्स में भी आप ऐसे अरेंज करोगे। ठीक है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, देन उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। ओके, सो द नंबर इज रीड एज, नंबर को हम ऐसे पढ़ेंगे 64,570,392। ठीक है, now let's move into the example number 5, write the number name in both the number system। both the number system का मतलब है दोनों तरीके से लिखना है, इंटरनेशनल भी और इंडियन भी। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पर नंबर दिया है। इंडियन सिस्टम में हम इसे लिखेंगे 14,39,000 इंडियन सिस्टम में, और इंटरनेशनल सिस्टम में हम लिखेंगे इसे 1,439,000। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे जो नंबर है वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग अ नंबर टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज नोन एज एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब एक प्रोसेस जिसमें हम नंबर को एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब इसे और भी ज्यादा लंबा खींच रहे हैं ताकि हम एक्सप्रेस कर सके हर एक वैल्यू ऑफ डिजिट को। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक्सप्रेस करना है 3,50,097 को एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सप्रेस इन एक्सपेंडेड फॉर्म वी मल्टीप्लाई ईच डिजिट, हम मल्टीप्लाई करते हैं हर एक डिजिट को विद इट्स प्लेस वैल्यू के साथ। जैसे कि 3 लाख प्लेस में है तो 3 इंटू 1 लाख। ओके, फिर प्लस 5 इंटू 10,000, प्लस 9 इंटू 10, क्योंकि 1000 और 100 प्लेस में कुछ नहीं है तो हम 0 पुट कर रहे हैं, तो वो कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर आपको दिखाना भी है तो आप 0 से मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो फिर। ठीक है, और उसके बाद 9 टेंस में है तो 9 इंटू 10, प्लस 7 वंस में तो प्लस 7 इंटू 1। ठीक है, फिर इसको अरेंज कर दो 3 लाख, देन 5,000, 50,000, देन 90 प्लस 7। ठीक है, now student let's move into the exercise part. Exercise 1.1 is given. First question is write the following number name in both Indian and international number system। दोनों तरीके से आपको नंबर नेम लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपको पहला नंबर दिया 1543, तो इंडियन सिस्टम में तो यही सेम ही होगा 1543, इंटरनेशनल में भी ये सेम होगा 1543। ठीक है, बस इंटरनेशनल में क्या होता है कि 1000 के बाद जो 10,000, 100,000 आता है वहां से चेंज होने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको सेकंड नंबर यहाँ पर दिया है इंडियन सिस्टम में, आप पहले कॉमा पुट करके देख लो इधर। इंडियन सिस्टम में ये है 65,12,000। ओके, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में पहले आप क्या करोगे, कॉमा पुट करो, फिर आपको इजी हो जाएगा इसको नंबर नेम फॉर्म में लिखना। तो कॉमा कैसे पुट करोगे, 3 डिजिट के बाद इधर कॉमा लगेगा, फिर इधर कॉमा। सो द इंटरनेशनल सिस्टम विल बी 6,500,012। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों लिखना है आपको। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया है 17,43,900। अब 9 पे अंडरलाइन हो रखा है, यानी कि 9 जो है वो 100 प्लेस में, उसका प्लेस वैल्यू है 900 और उसका फेस वैल्यू तो सेम ही है, 9 ही है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको नंबर लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया है 4,39,621, तो आप करोगे 4 इंटू 1 लाख यानी कि 4 लाख, प्लस 3 into 10,000, 30,000, plus 9 into 1,000, 9,000, plus 6 into 100, 600, plus 2 into 10, 20, plus 1 into 1, that is 1 only. Okay.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट आपको पता लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन हो रखा है 5 और 9, ठीक है। तो 9 का प्लेस 100 है और 5 का प्लेस क्या दे रखा है आपको, 5 का प्लेस आपको दे रखा है लाख में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5 लाख के साथ 9 यानी कि जो कि 100 प्लेस में है 5 लाख इंटू 900 करोगे और उसे मल्टीप्लाई कर दोगे और प्रोडक्ट लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। जो अंडरलाइन डिजिट है उनके फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। आपको यहाँ पर नंबर दिया है, पहले आप इसमें कॉमा पुट करके देखो कि ये कितना है, ठीक है। सो दिस इज 1,82,05,105, ठीक है। तो आप देख सकते हो 8 पे अंडरलाइन हो रखा है, तो 8 का प्लेस यहाँ पर क्या है, 8 का प्लेस है 10 लाख फॉर्म में, यानी कि 80 लाख, ओके। और इसका जो फेस वैल्यू है वो तो एग्जैक्ट 80 है, तो यानी कि 80 लाख में से आपको 8 को सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है। फिर आपको आंसर को लिखना है। नाउ हियर कम द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर कौन सा है, तो आप यहाँ पर लिखो 99,999, दिस इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, ओके। सबसे छोटा अगर आपसे पूछेंगे स्टूडेंट तो आप क्या लिखोगे, दैट इज 10,000, ओके। दैट इज द स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। पर आपसे लार्जेस्ट पूछा है यहाँ पर, तो आप लिखोगे 99,999, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा है, ये आपको लिखना है, ठीक है। सो राइट डाउन। सो आप यहाँ पर लिखोगे 10 लाख, ओके। दैट इज द 10 लाख विच इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, ओके स्टूडेंट्स। Now student, let's move into the new topic, that is comparison of numbers. So we compare numbers to find the bigger or smaller from a given set of number and also to arrange them in ascending order, small to largest, small to large और descending order, large to small. यानी कि जब हम compare करते हैं नंबर को तो हम उनको easily arrange कर पाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ ascending order में और बड़े से छोटे की तरफ descending order में, ठीक है। Now here are the rules for comparing numbers. The first rule is count the number of digit. The number having more digit is the larger number. पहले नंबर ऑफ डिजिट को आपको काउंट करना है, जिस नंबर में ज्यादा डिजिट है वो बड़ा नंबर है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज इफ 2 नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट, चेक द डिजिट ऑन द लेफ्ट मोस्ट ऑफ ईच नंबर। अगर दोनों नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट है तो आपको लेफ्ट मोस्ट डिजिट को चेक करना है, ठीक है। द नंबर हैविंग द लार्जेस्ट डिजिट इज द लार्जर नंबर, मतलब वो नंबर जिसमें लार्जेस्ट डिजिट है वो लार्जर नंबर है। नेक्स्ट थिंग इज इफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज सेम, कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट एंड सो ऑन। अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो भी सेम निकला, ठीक है, तो आपको फिर बाकी के डिजिट्स को अच्छे से कंपेयर करना है, ठीक है। Here you can see, for example, first one, consider the number 25,789 and 1,83,004. So आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो 25,789 है, it consists of 5 डिजिट, ये 5 डिजिट का है, जबकि 1,83,004 जो है वो 6 डिजिट का है। तो ऑब्वियसली 1,83,004 जो है वो बड़ा हुआ 25,789 से, ओके। Now the next one is consider the numbers 86,301 and 89,402. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो दोनों जो नंबर्स है वो 5 डिजिट के हैं, ठीक है। सो उसके बाद आप क्या करोगे, इनका जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको आप देखोगे ध्यान से। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करो दोनों जो नंबर है वो दोनों सेम है। अब आप क्या करोगे, अब उनका जो बाद का नंबर है उसको आप कंपेयर करोगे, 6 और 9। 6 और 9 में से कौन सा बड़ा है, दैट इज 9, ओके। 9 इज ग्रेटर देन 6, okay, that means the number 89,402 is greater than 86,301, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो स्टूडेंट, here you can see, यहाँ पर नंबर्स जो है टेबल में अच्छे से अरेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 8 और 8 दोनों इक्वल है और 6 और 9 में से अगर हमने कंपेयर किया तो 9 जो है वो बड़ा है, ओके। Now let's move into the example number 6. Arrange the following numbers in ascending order. Ascending order मतलब कि छोटे से बड़े के फॉर्म में हमें अरेंज करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं। सो आप यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, कॉमास पुट करो पहले तो आप, ठीक है, दैट इज 1 लाख, ओके। उसके बाद है स्टूडेंट 1,05,000, देन उसके बाद है हमारा 6, उसके बाद है स्टूडेंट हमारा 6,53,281, देन द नेक्स्ट वन इज 99,881, ओके। तो यानी कि हम इसमें छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, ओके। तो ऐसे ही आपको बाकी के जो नंबर है उनको अरेंज करना है, स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट वन। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 7, इंसर्ट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन। सो हियर यू कैन सी फर्स्ट नंबर इज, put the commas over here,
65,39,421 एंड 64,38,104। तो इसमें से आप देखो ध्यान से, दोनों जो है वो दोनों सेम डिजिट के नंबर है, ठीक है, और इसका लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है वो दोनों सेम है। तो आप क्या करोगे, इसके बाद के नंबर को कंपेयर करोगे। 5 है एक में 4 है, तो 5 और 4 में से कौन सा बड़ा हुआ, 5 बड़ा हुआ। सो दैट मीन 65,39,421 इज ग्रेटर देन 64,38,104। ओके स्टूडेंट्स, Now student let's move into the example number 8. Find the smallest number in each row. हर एक रो में आपको सबसे छोटे नंबर को ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट रो में आपको यहाँ पर दे रखा है 1,43,000 और यहाँ पर आपको दिया है 6,85,298, यहाँ पर आपको दिया है 1,44,000 और यहाँ पर आपको दिया है स्टूडेंट 1,55,29,005। ओके, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर दे रखा है आपको 1,43,000। ओके, दैट इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको दूसरे सेट में भी यही बताना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और उसे लिखना है। ओके, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर हियर कम द चैलेंज कॉर्नर। कंसीडर द नंबर 45,26,675. Find the product of the place values of 5 and add it to the product of the place values of 6 divided by the face value of 2. यानी कि पहले आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 की जो भी प्लेस वैल्यू है उनके प्रोडक्ट को आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे कि एक 5 है वंस प्लेस में और एक 5 आपको दे रखा है लाख में, ठीक है। तो 5 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 के साथ, उसके बाद आप क्या करोगे, उसे ऐड करोगे टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 के साथ, 6 के प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। यानी कि एक 6 है 100 प्लेस में, एक है 1000 प्लेस में, तो 6000 इंटू 600 कर दोगे, फिर उन दोनों के प्रोडक्ट को आप आपस में ऐड अप कर दोगे 5 का और 6 वाले का, ठीक है। उससे फिर आप डिवाइड करोगे फेस वैल्यू ऑफ 2 के साथ, 2 का फेस वैल्यू क्या होता है, 2 ही होता है, ठीक है। फिर उसको 2 के साथ डिवाइड करके आप आंसर को लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट हमने अभी तक के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Okay, so we will start the new concept in the new class. Till then students, take care. Bye bye.